हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन का 7.6 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम प्रोडक्ट करना सीखेंगे। देखिए, आज तक हमने जितने भी इंटीग्रेशन के पार्ट्स किए उसमें किसी में भी हमने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। एक अकेला ये आएगा 7.6 में, जिसमें हम प्रोडक्ट रूल सीखेंगे और इसको हम तभी यूज करेंगे जब हमारी मजबूरी हो जाए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब हम ये लगाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला कह सकते हैं इसको हम, जो कि तब लगता है जब अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो, अलग अलग टर्म्स हो। लाइक एक एल्जेब्रा का, एक ट्रिग्नोमेट्री का, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, एक लॉग का। लाइक दिस, अगर एल्जेब्रा इनटू एल्जेब्रा है तो हम ये नहीं लगाएंगे, उसके लिए कोई और वे देखेंगे। और क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है और गलतियां होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसको हम एकदम लास्ट में रखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना होता है। उसके बाद फिर और भी चीजें आती हैं, जैसे कि स्प्लिट करना हो गया, या पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, या फिर तुम्हारे और तरीके हो गए जो भी हमने पढ़े हैं अभी तक। सबसे लास्ट में लगता है ये। क्यों लगता है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि है क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। फंक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड dx। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं समझाऊंगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, कैसे हम इनको यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूला बहुत इजी वे में याद करेंगे, बहुत इजी वे में। कैसे? देखिए, आपको बस एक चीज लिखनी है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये चीज लिखनी है आपको 2 बार, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पे। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। कुछ मैंने ज्यादा लिखा। देखिए, फॉर्मूला है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा फॉर्मूला है, जो कि लोग याद करने के लिए अलग से टाइम निकालते हैं इसके लिए। बट देखिए कितना आसान है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही चीज मैंने 2 बार लिख दी। अब क्या करना है? अब बस फर्स्ट जो टर्म था हमारा, उसका डिफरेंशिएशन और तुरंत इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला? फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और तुरंत उसके बाद इंटीग्रेशन, बीच में एक माइनस का साइन। इतना इजी फॉर्मूला है। देखने में टफ लगता है कि फॉर्मूला कितना बड़ा है, क्या है, बट है बहुत इजी। 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमें 2 बार लिखना है, फिर सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन, माइनस बीच में आ जाएगा। अब देखिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे है एक, तो एक dx भी चाहिए। यहाँ 2 इंटीग्रेशन है तो यहाँ 2 dx चाहिए। कुछ गलत किया मैंने? ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम अलग है। देखिए, हम जब डिफरेंशिएशन करते थे तो u और v 2 टर्म्स मानते थे, उनका प्रोडक्ट करते थे और हमें कोई इश्यू नहीं होता था, हम किसी को भी u ले लें, किसी को भी v ले लें। बट यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम हर किसी टर्म का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। लाइक साइन इनवर्स x, हमारे पास उसका इंटीग्रेशन है ही नहीं डायरेक्ट। तो अब हम उसको सेकेंड टर्म तो नहीं रखेंगे। सेकेंड इन द सेंस, सेकेंड को हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। यहाँ भी सेकेंड को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। सेम सिनेरियो में हमें 1 को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना पड़ रहा। 1 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर वो जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तब इंटीग्रेशन होगा। मींस 1 को हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना पड़ रहा है, सेकंड को हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक हायरार्की बनाई गई कि कौन सा सबसे ज्यादा टफ होता है इंटीग्रेट करने के लिए, कौन सा सबसे ज्यादा ईजी होता है। उसको नाम दिया गया आइलेट। आइलेट क्या होता है, आप ये पूछेंगे हमसे। तो ILATE। देखिए, आइलेट रूल जो है, इस एक टर्म ने बहुत इजी बना दिया हमारे प्रोडक्ट को। इसे एक तरह से प्रोडक्ट रूल ही बोलता हूं मैं तो, जिसको यहां इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है। अच्छा, आई किसको डिनोट करता है इसमें? देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। ओके। एल किसको डिनोट करेगा? लॉग को, लॉग फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ए हमारा डिनोट करता है एल्जेब्रा को। टी हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। सिंपल, देखिए इनवर्स फंक्शंस है, ये सिंपल ट्रिगो फंक्शंस है। ए हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब देखिए, इनवर्स ट्रिगो के अगर हम एग्जांपल देखना चाहें कुछ, तो एग्जांपल आपके माइंड में आ ही गए होंगे। क्या क्या होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड डॉट डॉट डॉट, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं,
नाउ लॉग फंक्शंस मींस log x, log 2x, log 3x, ये सब हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस हो जाएंगे। अलजेब्रा में हमारा आपको पता ही है x टू द पावर 0 दैट इज 1, 1 से लेके फिर x की कोई भी पावर हो, 1 हो, 2 हो, डॉट डॉट डॉट, कोई पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, वो सारे हमारे इसमें आ जाएंगे अलजेब्रा में। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब आ जाएंगे, या फिर x ले रहे हैं तो सब जगह x ही ले लेते हैं, साइन x, कॉस x, टेन एक्स, सेक एक्स, ये सारे आ जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आप कई बार मिसमैच हो जाते हैं कि एक्सपोनेंशियल समझ लेते हैं जिसमें एक्सपोनेंट हो, बट ऐसा नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोला जाता है, e टू द पावर x को। तो ये e टू द पावर 2x भी हो सकता है, समथिंग एल्स हो सकता है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। अब हमने देखिए आइलेट का क्या सेंस है कि मान लीजिए कोई भी दो फंक्शंस हमें गिवन है, कोई भी हमें दो फंक्शंस गिवन है, तो हम उनको इसमें रैंकिंग करेंगे। मान लीजिए हमें एक फंक्शन गिवन है x sin x, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए x sin x है, तो पहले हम इसका नामकरण करते हैं। ये क्या है? इन पांचों में से क्या है? क्या इनवर्स है, क्या लॉग है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है? तो हम पाएंगे एक अलजेब्रिक फंक्शन है। sin x क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हम इसमें रैंकिंग ऐसे करते हैं कि जो भी आइलेट बोलने पे हमें सबसे पहले आ रहा होगा इन दोनों में से, उसको हम 1 बोलेंगे, जो बाद में आ रहा होगा उसको हम 2 बोलेंगे। तो पहले इसमें कौन सा आ रहा है? आइलेट बोलने पे अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन हम इसे मानेंगे और सेकंड इसे। ओके, बहुत इजी है। मान लीजिए आपके पास x sin इनवर्स x होता है। देखिए x sin x और x sin इनवर्स x, हम इसमें ऐसे नहीं बोल देंगे कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ है, सेकंड फंक्शन यहाँ है, तो इसको फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया। ऐसे नहीं मान सकते हम क्या करेंगे, उसको रैंकिंग देंगे। जैसे यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन है? ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक इनवर्स ट्रिगो का फंक्शन है। तो कौन सा फर्स्ट हो जाएगा? रैंकिंग के हिसाब से आई लेट, जैसे हमने बोला, तो आई फॉर इनवर्स, ये सबसे पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये इसके बाद आएगा तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फायदा आप पहचान गए होंगे कि इसको फर्स्ट लेते ही हमने ये डिसाइड कर दिया कि इसको हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना ही नहीं है। क्यों? यहां से देखिए आप, 1 को हम यहां भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, 1 को हम यहां भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, और इसी से बचने के लिए हमने आइलेट रूल निकाला कि जो टफ है इंटीग्रेट करने के माध्यम से, इंटीग्रेट करने के लिए उसको हम फर्स्ट रैंकिंग पे रखें, जिससे हमें उसको इंटीग्रेट करना ही ना पड़े। साइन इनवर्स x के मुकाबले x इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, लेकिन x के मुकाबले साइन x को इंटीग्रेट करना हमें इजी हो ना हो, फायदेमंद जरूर है। क्योंकि x को कभी भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी पावर बढ़ती चली जाती है, x² 2 हो जाएगा, तो पावर बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन साइन x में और कॉस x में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पावर बढ़ती नहीं है नॉर्मली। तो वो बहुत सोच समझ के हमने ये रैंकिंग दी इनको, जिससे कि हमारे ये इजीली सॉल्व हो पाए। तो देखिए बस यही था आइलेट। आपको बस ध्यान ये रखना है कि हम इसे लगाएंगे कब। एक तो सबसे पहली बात, हम इसको सबसे लास्ट में लगाएंगे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब हम ये लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी माहौल होता है, लेंदी होता है ये क्वेश्चन थोड़ा। और ध्यान ये रखना है कि 2 अलग अलग टर्म्स होने चाहिए, अदरवाइज आप रैंकिंग कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास आ गया कि sin x इंटू कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, तो ये दोनों तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं, इनमें लगाने का क्या सेंस? जब यहाँ डायरेक्टली भी हो सकता है ये, तो इनमें लगाने कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आप किसको 1 किसको 2 मानोगे? तो हम इनमें कभी नहीं लगाएंगे जब तक 2 अलग अलग फंक्शंस नहीं होंगे, एक अलजेब्रा हो, एक इनवर्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, ऐसे जब तक 2 अलग अलग फंक्शंस नहीं होंगे हम आइलेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। बस इतना ही था, इतना ही आपको जानना था, बहुत ज्यादा पढ़ना कोई फायदा नहीं है उसका, बस इतना ही आपको जानना है। क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे हम कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब शुरू करते हैं हम। मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, सेकंड एंड फिफ्थ, बाकी सारे क्वेश्चंस जो इनके बीच में है वो सेम इनसे ही हो जाएंगे। आइए हम पहले इनको ट्राई करते हैं। तो देखिए आइलेट के हिसाब से, आइलेट ILATE, तो ये कैसा फंक्शन है? ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, मींस ये a को डिनोट करता है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये t को डिनोट करता है। तो आइलेट में आप देखिए ILATE, a पहले आया तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, t बाद में आया तो हम इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अब क्या बचा? अब बस इनको इंटीग्रेट करना बचा। तो देखिए फिर से फॉर्मूला हम याद करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into 2 क्या था ये? तो देखिए दोबारा रिकॉल करते हैं हम, मैंने कैसे बताया था कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और हमें एक और सेम चीज लिखनी है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड,
ठीक है। फिर फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड तुरंत बाद इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन, बीच में एक माइनस का साइन, और जितने इंटीग्रेशन उतने dx। वो लिखो मत लिखो कोई इश्यू नहीं है, यहां लिखेंगे वो, हम याद करते टाइम उनको नहीं लिखना है क्योंकि ये छोटा दिखेगा तो आपको भी याद करने में आसानी रहेगी। तो देखिए अब इसको फर्स्ट फंक्शन हम x को मान चुके हैं, तो फर्स्ट फंक्शन की जगह x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज sin 3x dx, अब लिख लेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज sin 3x एंड dx dx। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट की जगह मैंने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड की जगह सेकंड फंक्शन रख दिया है। अब देखिए x sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 3x। और देखिए रिकॉल कीजिए मैंने क्या बताया था, जब यहां लीनियरली x नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली x नहीं होगा, तब हम इसको भी दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3 एंड ये लिखा जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, तो ये लिख दिया गया है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x अगेन दैट विल बी माइनस cos 3x अपॉन 3, ये आ गया dx। एक इंटीग्रेशन हटा, एक dx हम हटा देंगे तुरंत। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस x cos 3x बाई 3, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब बचा 1/3, देखिए बाहर आ जाएगा, बचेगा cos 3x, और cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x बाई 3 एंड प्लस c। बस हो गया हमारा आइलेट। इनको अब थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, माइनस x cos 3x बाई 3 प्लस sin 3x बाई 9, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत इजी है, आपको बस चेक करना है फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस कौन कौन से होंगे, उसके हिसाब से फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू, इंटीग्रेट कर देना है। देखिए इंटीग्रेशन इसमें इजी आएगा क्योंकि आपसे दो काम करा रहा है, एक आपसे आइलेट पूछवा रहा है और जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन होगा इसलिए वो इजी रहता है। तो इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल इंटीग्रेशन नहीं आते, कभी भी आइलेट में आएंगे तो इजी आएंगे, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अब देखिए आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अगेन हम वही चीज करेंगे कि कौन सा पहला और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। दो फंक्शंस हैं, दोनों डिफरेंट हैं, एक अलजेब्रा है एक लॉग है, तभी हम आइलेट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे जब तक दो डिफरेंट फंक्शंस नहीं होंगे। तो यहाँ अलजेब्रा है मींस a, लॉग है मींस n। अब आइलेट अगर हम साउंड करें आइलेट, तो पहले क्या आ रहा है इन दोनों में से, पहले आ रहा है l, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे और इसको सेकंड फंक्शन। अब हमें कुछ करना नहीं, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट मींस log 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस log 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड dx। ओके, हमने बस डायरेक्टली इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए log 2x को कुछ करना ही नहीं है तो ये सेम आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है, x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x। तो देखिए अगेन पहले हम करेंगे log का, जो कि होता है 1/x मींस जो भी 1/1 जो भी यहां हो तो 1 अपॉन 2x, बट हमें 2x का भी करना होगा। और देखिए इस सिनेरियो में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, न कि डिनोमिनेटर में। तो इंटू 2x को हम डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ये ध्यान रखना है, यहाँ गलती हो जाती है क्योंकि इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं तो बार बार हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट किया और डिनोमिनेटर में ही लिख दिया, बट यहाँ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, दैट्स वाई उसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। फिर बचा हमारा x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 dx। जो जो चीजें कट रही होंगी हम उन्हें काट देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2, x से एक x। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log 2x, ये ऑर्डर चेंज किया है बस, माइनस देखिए अब जो जो कांस्टेंट क्या है 1/2 ये बाहर आ जाएगा, बचा हमारा x dx। बस x का फिर से बच्चा बच्चा जानता है, दैट विल गिव अस x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c।
इसको और एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। यहां से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में आइलेट अगर है, आइलेट लेकिन लगाना हमें बहुत रेयर केस में है, ये जब कुछ नहीं दिख रहा होगा तब हम आइलेट लगाएंगे, या फिर डायरेक्टली बोला गया हो क्वेश्चन में कि भाई आइलेट से कीजिए, बाई पार्ट से कीजिए, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं और भी क्वेश्चंस। ये भी स्टार्टिंग के थे तो थोड़े ज्यादा इजी थे, अभी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, पर इतने डिफिकल्ट नहीं कि आप कर ही नहीं पाओ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले मैं आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इन सब के डिफरेंशिएशन एक बार डिराइव करके बता देता हूं, जिससे कि आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे, और डायरेक्टली कभी कभी ये बोर्ड्स में पूछ भी लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बीच में ही ये चीज बता दे रहा हूं आपको, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है तो आप कर भी सकते हैं, इसलिए बता दिए जा रहे हैं आपको। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इनवर्स का अभी हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, ये साइन इधर ले आएंगे। दो तरीके होते हैं इसके भी, अगर मैं दोनों तरफ साइन ही ले लूं तो हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन हम शो नहीं करेंगे इन्हें कैंसिल होते हुए, बस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, ये आपको पता होगा। या फिर दूसरा वे ये है सिर्फ कि साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो क्योंकि 1 अपॉन में था तो यहाँ डायरेक्टली साइन वाई हो जाएगा। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। पहले हम साइन वाई का करेंगे, दैट विल गिव अस कॉस वाई। अब क्योंकि y एक अलग वेरिएबल है, मैं कर इसको x के रेस्पेक्ट में रहा हूं, तो ये अलग से dy ओवर dx और देगा। देखिए ये चीज हम x के रेस्पेक्ट में भी करते हैं, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन x के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए मुझे x को डिफरेंशिएट करना है और x के ही रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखूंगा। तो ये x को मैं क्या dx ओवर dx नहीं लिख सकता, दैट्स वाई ये कट के 1 हो जाता है। लेकिन यहीं अगर मैं किसी और वेरिएबल को x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो क्या ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, तो ये dy बाई dx आ ही जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया, साइन y को पहले डिफरेंशिएट किया, दैट विल गिव अस cos y, फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल गिव अस dy ओवर dx। अब x को अगर हम करेंगे तो dx ओवर dx, दैट विल गिव अस 1। या फिर इसमें हम x की पावर n का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी ये 1 ही आना है। तो देखिए यहां से हमारा dy ओवर dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos y, isn't it? cos y को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। क्या नहीं लिख सकता, 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा cos स्क्वायर y, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा अगेन cos y, और साइन y हमने माना हुआ है यहाँ पे x। तो यहां से dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन साइन y का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। देखिए बहुत इजी था, हमने साइन को इधर ले गए, साइन y हो गया इज इक्वल्स टू एक्स, डिफरेंशिएट किया, और cos y को अगेन हमने साइन y में कन्वर्ट किया, जो कि हमारा x के इक्वल था, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है। अगर सेम क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x होता है आपका, तो इसको भी आप खुद ट्राई करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, आपको ये करना ही है। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं है, याद भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली, जो साइन का होता है ना सेम 1 अप वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक नेगेटिव आ जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है, आपको ये याद करना है और ये डिराइव भी करना है खुद से, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रह पाए। मान लीजिए मुझे अब tan इनवर्स x का निकालना है, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो देखिए सेम प्रोसेस हम करेंगे, tan इनवर्स इधर आके tan y हो जाएगा इज इक्वल्स टू x, tan y का डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड्स, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y, अगेन y का करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1, isn't it? यहां से dy ओवर dx आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई sec स्क्वायर y। sec को अगेन हम tan के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहां cos को sin के टर्म्स में कन्वर्ट किया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर y। अगेन tan y को मैं क्या लिख दूंगा, x, उसका स्क्वायर भी है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से dy ओवर dx इज इक्वल्स टू हमारा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और साइन इनवर्स एक्स का,
ये आपको ध्यान रखना है। देखिए y sin इनवर्स x था, उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। y जब tan इनवर्स x था, उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 + x² ओनली। और सिमिलरली अगर cot इनवर्स x का निकालना है हमें डिफरेंशिएशन, तो उसमें tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में जस्ट एक माइनस ऐड कर दीजिए, ठीक है। sec इनवर्स x के cosec इनवर्स x के इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें आप स्किप कर सकते हो, बोर्ड्स पास आने वाले हैं, होंगे वो भी सेम तरीके से, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपसे नहीं होते हैं तो वो भी मैं करा दूंगा, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नजरिए से। तो आइए देखते हैं, अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये आपको डेफिनेटली आपको जो cos इनवर्स x का है और cot इनवर्स x का है, ये आपको खुद ब खुद करने हैं और आपका आंसर सही आना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट इन द सेंस कि इसमें पहली बार हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इसमें अगेन हम चीज सेम करेंगे, आइलेट है मींस चीज सेम होनी है। दो टर्म्स, दो फंक्शंस जो कि डिफरेंट है, एक अलजेब्रा है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मींस आई। अगेन हम क्या देखेंगे, आइलेट। तो आई सबसे पहले आता है। देखो इनवर्स तो जहां दिखे तुरंत फर्स्ट मान लो इसको, क्योंकि ये सबसे टिपिकल होता है। अगर मैं आपको सीधा tan इनवर्स x दे दूं तो आप उसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो डायरेक्टली। तो इसमें क्या, जैसे ही इनवर्स देखोगे आप तुरंत उसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, क्योंकि इससे ज्यादा टिपिकल और कोई फंक्शन नहीं होता इंटीग्रेट करना। दैट्स वाई अब अगेन तो बचा ये सेकंड। अगेन हम फिर से फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला फिर से रिकॉल कराता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। क्या होता है ये, फिर से देखिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये दो बार लिखना है। एक बार हम यहां लिख देंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर क्या बताया था याद कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन और तुरंत पहले इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन किया और तुरंत पहले इंटीग्रेशन, एक बीच में नेगेटिव का साइन लगा दिया। वेरी इजी, बहुत इजी है, इसको याद करने के लिए अलग से मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपको ये समझा दे रहा हूं। क्या लिखना है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर बस इसको एक बार डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दीजिए। बस एक इंटीग्रेशन है तो एक dx, यहाँ दो इंटीग्रेशन है तो यहाँ दो dx, हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। इतना इजी है इसको याद करना। अब देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, x tan इनवर्स x, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड that is x dx minus differentiation of first that is tan inverse x and integration of second dx dx। ठीक है, अभी हमें कुछ किया नहीं है, हमने बस वैल्यूज इंटीग्रेशन में पुट की है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, शायद आपने कर भी लिया होगा। tan इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिए ये अपने आप में क्वेश्चन है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, cot इनवर्स x का, इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको डिफरेंशिएशंस याद करने हैं। साइन और cos का ये मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको समझा दूंगा सारे। अभी आप इसको लिख लीजिए कि 1/1 + x² होता है साइन इनवर्स x का, ठीक है, इंटू x का क्या हो जाएगा हमारा x² / 2 dx। अब देखिए मैंने ये कहा था क्योंकि यहां हमसे ये दो टर्म्स को मींस आइलेट लगवा रहे हैं तो इंटीग्रेशन थोड़ा इजी आएगा, और अब भी ये इजी ही है। कुछ बच्चे अभी भी इसको नहीं कर पाएंगे, कुछ कर लेंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ये हमारा हो चुका है, तो ये हमें x² / 2 tan इनवर्स x दे देगा, माइनस ये हाफ बाहर आ जाएगा। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, x² / 1 + x²। सोचिए, थोड़ा आपको टाइम दिया है, पॉज करिए वीडियो और तुरंत सोचिए इसको कि कैसे सॉल्व करेंगे। जब तक नहीं आप खुद नहीं सोचोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ के चले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का अब मैं बता रहा हूँ। पावर देखिए ऊपर नीचे सेम है। अब कुछ ध्यान आया, जब पावर सेम होती थी तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को जस्ट डिनोमिनेटर जैसा बना देते थे। जैसा भी डिनोमिनेटर है, अगर पावर सेम है तो डिनोमिनेटर में क्या एक्स्ट्रा है, 1 प्लस का 1 एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना मैं इसको प्लस का 1 दे दूं, जिसको मैं यहां लिखने की बजाय यहां लिख देता हूं। कोई दिक्कत, सेम हो गए। लेकिन क्योंकि मैंने +1 इसको दिया है तो एक -1 भी देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इसको +1 दिया है, अपनी तरफ से चेंज किया है, तो इसको नेगेटिव भी देना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस, ये हट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे सेम आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं अलग कर दूंगा जो कि कट के 1 हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको +1 दिया था कि ये इसके साथ जाएगा अलग से और कट जाएगा, तो इसलिए हम न्यूमरेटर को डिक्टो डिनोमिनेटर जैसा बना देते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सबको आ लिया होगा ऑलमोस्ट, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा x, लेकिन हाफ क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई था तो उसमें ब्रैकेट लगा दिया x माइनस, ये किस फॉर्मेट में है इसको सोचिए आप, इसको भी सोचिए कैसे करोगे। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 को मैं 1 स्क्वायर इजीली लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो, लिखो। तो ये 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। तो ये था हमारा 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो a यहाँ 1 है तो सब कुछ हटके ये ओनली tan इनवर्स x बचेगा। देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये चीज यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x आ जाएगी। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे और नहीं भी करेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये था हमारा इंटीग्रेशन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हमने इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन तब जब उसके साथ एक मल्टीप्लाई में एल्जेब्रिकल फंक्शन था। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वैसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहने का सेंस ये था कि अगर दो अलग अलग फंक्शंस हैं, मीन्स एक एल्जेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री या फिर अलग अलग बिल्कुल, तब ही हम आईलेट लगाएंगे और ट्राई करेंगे लास्ट में लगाएं। पहले बाकी सारी चीजें हम ट्राई कर लेंगे कि क्या ये लग सकता है, क्या ये लग सकता है, क्या ये लग सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है और वो आपको शायद दिख गई होगी कि यहाँ 2 टर्म्स ही नहीं है। नहीं है क्या ठीक है, कैसे, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ये हम कर सकते हैं, बट मैंने अभी आपको समझाया था कि दोनों टर्म्स सेम नहीं होने चाहिए। आपने क्या किया, अगर इनको खोल दिया तो पहला भी टर्म इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और सेकंड भी, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको एज अ होल एक ही टर्म हमें मानना पड़ेगा, दूसरा टर्म लेकिन कहां से लाएं, और ना हम इसको आइलेट के अलावा किसी और तरीके से कर भी नहीं सकते। तो लगना इसमें आइलेट ही है, बट कैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां इनवर्स फंक्शन हो या लॉग फंक्शन हो, देखिए ना हम लॉग का डायरेक्टली कर सकते हैं ना साइन इनवर्स का, बाकी आई एल के बाद एल्जेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या एक्सपोनेंशियल हो, उनका डायरेक्टली हो सकता है। सिर्फ साइन इनवर्स है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लॉग फंक्शन है, तो उसको हम विदाउट आइलेट नहीं कर सकते अगर वो अकेले हैं तो करना कैसे है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक टर्म अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग का कर दीजिए, किसी का भी कर दीजिए, बट हमें करना क्या है, जो सबसे बेस्ट हो हमारे लिए। तो सबसे बेस्ट एक ही नंबर है जो मल्टीप्लाई किया जाता है और वो है 1 विदाउट चेंजिंग द मेन कोर्स, तो dx। अब देखिए 1 मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन 1 आएगा किस में, क्या ये इनवर्स में ही आएगा, किस में आएगा, खुद सोचिए। तो ये मैंने लिखाया भी था, इसको हम x टू द पावर 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये एक एल्जेब्रिक टर्म है। क्योंकि ये एल्जेब्रिक टर्म है तो ऑब्वियसली आइलेट की तरफ से ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा क्यों है। आइलेट आप लगाएंगे, खुद आप चेक करेंगे। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे, फर्स्ट मेरे साथ साथ बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और 2 बार dx। क्यों, क्योंकि हमने 2 इंटीग्रेशन ले रखे हैं। ठीक है, अब बस इनको इंटीग्रेट कर देना है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 का x हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसमें लगेगा चेन रूल। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो चेन रूल आपको बाकायदा पता होगा, वरना मैं अभी समझा देता हूं कि क्योंकि इसकी पावर है तो देखिए कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले हम पावर को ट्रीट करते हैं। तो 2, क्योंकि इसको अभी हम ट्रीट करेंगे x टू द पावर n की तरह। देखिए यही एक कंफ्यूजन होता है जो कि इंटीग्रेशन में अप्लाई करना शुरू कर देता है बच्चा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन हो उसको हम x की तरह ट्रीट करके उसकी पावर के साथ कर सकते हैं, बट अगर यही चीज इंटीग्रेशन में है तो इसको हम x की पावर n की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएशन में हम कर सकते हैं वो चीज, इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते। तो यहां हम इसको x की पावर n की तरह ट्रीट करके n x टू द पावर n माइनस 1 जो कि डिफरेंशिएशन होता है उसका, वो लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n x मीन्स साइन इनवर्स x टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1, अगेन 2 हो जाएगा। फिर अभी हमने किया पावर का,
अब पावर हम छुपा लेंगे, जो बचा फिर उसका करेंगे, दैट इज साइन इनवर्स एक्स। इसी को हम चेन रूल बोलते हैं, एक एक का करते जाइए और जो कर दिया उसे हटाते जाइए। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर हम करेंगे तो अभी कराया है, इससे जस्ट पहले कराया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक हमारा x यहां पे बच जाएगा जो कि 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये चीज हमारी सेम रहने वाली है, यहां क्या आ जाएगा -2 बाहर ले लेते हैं। अब सोचिए इसमें आप क्या करेंगे, पॉज करिए वीडियो और तुरंत सोचिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए अभी जस्ट अभी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का हमने किया था, पहले 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा और ये टर्म मैंने क्या लिखा था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। और यही तो कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि आप वो फंक्शन देखेंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और फिर उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है कि नहीं। तुरंत आपको क्लिक कर जाता कि इसमें क्यों ना साइन इनवर्स एक्स को ही टी लिया जाए। तो इन केस अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसके और इसकी जगह मैं सिर्फ और सिर्फ dt लिखूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा t, एंड एग्जैक्टली यू थॉट राइट, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक x मेरा अब भी बच गया। बट मैंने एक चीज बताई थी कि अगर ऐसा केस आता है कि आपके पास और कोई चांस नहीं है, आपको t लेना था और काम भी हमारा बन रहा था, सिर्फ एक चीज बिगाड़ रही है हमारे काम को, वो है x, तो आप तुरंत जाएंगे इस पे। यहां से क्या हम x को t में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, हाउ जी, बिल्कुल sin t हो जाएगा। तो बस 2 हमारा बाहर आ चुका है, साइन इनवर्स x को t लिख दिया, ये पूरा लिख के मैं dt लिख दूंगा और इश्यू कर रहा था ये, जिसको मैं यहां से साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, साइन t बना देगा, तो ये बच्चा t sin t। फिर फंस गए हम। कैसे फंस गए कि अब हम दोबारा इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। कैसे किया जाए, ये अलजेब्रा का फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगेन आइलेट, यहां 2 बार आइलेट लगेगा। लेकिन इसको देखिए अब बार बार पूरा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं कभी कभी कि 2 के बाद वाले टर्म को अलग से I1 मान लेते हैं, इंटीग्रेशन 1। तो I1 को अगर हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इसमें कौन सा होगा, आप बताइए। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ये, सेकंड फंक्शन हो जाएगा ये। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं आप तुरंत वीडियो पॉज करेंगे और उसको सोचेंगे 2 मिनट, नहीं सोचेंगे आगे मैं करा ही दूंगा, लेकिन एक बार आप सोचने का ट्राई करिए जिससे आप दिमाग खुलेगा आपका। तो I1 हमारा फर्स्ट और सेकंड 2 टर्म्स जो कि प्रोडक्ट में है, तो क्या था अगेन फर्स्ट दैट इज t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt। ओके, तो यहां से अब कुछ खास बचा नहीं क्वेश्चन में, t इंटू ये हो जाएगा माइनस कॉस टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, साइन t का माइनस कॉस टी हो जाएगा और माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएंगे dt। अगेन ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, वो हम यहां पुट कर देंगे प्लस सी। अब ये पूरी वैल्यू ये किसकी जगह रख देंगे हम, I1 की जगह। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाने वाला है, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये x था -2 और -2 के बाद पूरी की पूरी I1 की वैल्यू, ये हमारी क्या है माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी, ये आप पुट कर देंगे। लेकिन t को t नहीं छोड़ना है, t हमने किसको लिया है साइन इनवर्स x को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, ये हम पुट कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन यहां से हम थोड़ा आगे और बढ़ सकते हैं। देखिए साइन ऑफ साइन और साइन इनवर्स से हट जाएगा, यहां सिर्फ x बचेगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या होगा। देखिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, पहले बताता हूं साइन ऑफ कॉस इनवर्स x और ये आप खुद निकालेंगे कॉस ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा। देखिए क्योंकि बाहर एक टर्म है ट्रिग्नोमेट्री का, अंदर भी एक टर्म है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये कैंसिल आउट तो हो सकते हैं, बट एक कंडीशन के साथ कि बाहर जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अंदर वही इनवर्स में हो, सेम हो। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x, साइन ऑफ कॉस इनवर्स x इज नॉट x। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x x हो जाएगा पर साइन ऑफ कॉस इनवर्स x नहीं होगा। तो हमें या तो इसको ऐसा बना दो या इसको ऐसा बना दो, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, तो दोनों तरीके होते हैं। तो देखिए इजी वाला मैं बता देता हूं आपको, साइन थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो थीटा यहाँ पे हमारा cos इनवर्स x है, और कभी भी cos स्क्वायर थीटा जो है उसको हम cos थीटा का स्क्वायर मानते हैं, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटके होल पे हो जाएगा। अब देखिए क्या ये दोनों सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। cos और cos इनवर्स हट जाएंगे तो ये बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स वाई साइन ऑफ cos इनवर्स x हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म आप खुद लिखेंगे, बस इतना ही था। इनको हम थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, बस हमारा ये आंसर आ गया। तो कभी भी आपको क्या समझ में आया, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या लॉग का फंक्शन होगा और वो सिंगल होगा, तो आपको डेफिनेटली एक अपनी तरफ से टर्म लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर आइलेट लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्यों हमें आइलेट लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कराएंगे। ये 2 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है अगर मैं एक ही पार्ट में कराऊं। और जो आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी e⁻x का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको e⁻x से प्यार ही हो जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो हम अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बस हमें थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहे, जिससे हम और अच्छे से आगे की वीडियोस बनाएं। 50 डेज की ये सीरीज आपकी पेपर से 10-12 दिन पहले ही हम ओवर कर देंगे, ये हमारा टारगेट है। जिसके बाद हम थोड़े आपको नॉर्मल और अच्छे जो आने के चांसेस होंगे क्वेश्चंस, वो आपको करा दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।